मूवी की शुरुआत में हम 3 लोगों को देखते हैं जो एक गाड़ी में ट्रेवल कर रहे थे और उनके साथ एक छोटी बच्ची होती है जिसका नाम केडी होता है। केडी हर टाइम अपने टॉय से खेलती रहती थी। बाहर बहुत धुंध थी जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक जैनी नाम की लड़की दिखाई जाती है जो एक टॉय बनाने की कंपनी में काम करती थी। जैनी किसी रोबोट के ऊपर काम कर रही थी जो जिस बच्चे के साथ खेले वो उसे दोस्त की तरह लगे। जैनी ये काम अपने बॉस से छुपकर कर रही थी। जैनी रोबोट को टेस्ट कर रही थी लेकिन रोबोट को जो कोड दिए जाते हैं वो सही से फॉलो नहीं कर रहा होता। इतने में इनका बॉस आ जाता है जिसका नाम डेविड होता है। वो कहता है कि ये क्या कचरा बना रहे हो और कहता है कि हमारे प्रोडक्ट का सिस्टम चोरी हो रहा है और वो आधे दाम में बना रहे हैं। जैनी डेविड को अपना रोबोट का कुछ सैंपल दिखाती है और इस रोबोट का नाम मेगन रखती है, लेकिन मेगन बोलती बोलती फट जाती है क्योंकि और आग लग जाती है। डेविड बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि इस कबाड़ को बंद कर दो। जैनी बहुत ही निराश होती है। इसके बाद जैनी को हॉस्पिटल से फोन आता है। इसके बाद हम कैंडी को देखते हैं जिसकी जान बच गई थी। कैंडी जैनी की बहन की बेटी थी। जैनी कैंडी की कस्टडी खुद ले लेती है और कैंडी को अपने घर ले आती है। कैंडी घर पे आते ही एक खिलौने को उठाती है तो जैनी कहती है कि ये खेलने के लिए नहीं है, ये एक बेस्ट कलेक्शन है। इसके बाद रात को कैंडी सोने वाली थी और जैनी आती है और कहती है कि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, और जैनी चली जाती है। कुछ देर बाद जैनी कैंडी के रूम से रोने की आवाज सुनती है। इसके अगले दिन एक थेरेपिस्ट आती है जिसे जैनी ने ही बुलाया था कैंडी के लिए, ताकि कैंडी अपने माँ बाप की मौत का सदमा भूलकर आगे बढ़ सके। इसके बाद जैनी कैंडी से कहती है कि मैंने बहुत सारी छुट्टियां ले रखी है, अगर तुम कुछ दिन अपना ख्याल रख लो तो बहुत ज्यादा मेरी मदद हो जाएगी। तो कैंडी कहती है कोई बात नहीं, अकेले ही तो रहना है, रह लूंगी। इसके बाद जैनी कंप्यूटर पर कुछ खिलौनों के डिजाइन बना रही होती है और कैंडी छुपकर देख रही थी। तो जैनी कैंडी को अंदर बुलाती है। कैंडी अपनी पेंटिंग दिखाती है जैनी को। जैनी कहती है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। जैनी कैंडी को अपना बनाया हुआ रोबोट दिखाती है जो जैनी ने बहुत समय पहले बनाया था, जो गलवस से कंट्रोल होता है। जैनी रोबोट को देखकर बहुत खुश होती है। जैनी कैंडी को देखकर एक आइडिया आता है और जैनी फिर से मेगन का काम शुरू कर देती है। जैनी मेगन के अंदर एक एडवांस्ड टेक्नोलॉजी डालती है जिससे मेगन इंसानों को समझकर सीख सके। जैनी पूरी तरह से मेगन को तैयार कर लेती है। इसके बाद डेविड आ जाता है। ये लोग डेविड को मेगन दिखाते हैं। जैनी कैंडी को मेगन से मिलवाती है और कैंडी को मेगन से कॉन्टेक्टेड कर देती है जिससे मेगन कैंडी की बात मान सके। मेगन कैंडी से बात करती है और एक पेंटिंग बनाने लगती है, लेकिन पेज खाली होता है और मेगन उस पेज पर पानी गिरा देती है। सबको लगता है कि मेगन कुछ खास नहीं है, लेकिन पेज पर कैंडी की तस्वीर बन जाती है जिसे देखकर डेविड बहुत खुश होता है। डेविड कहता है कि ये दोनों कोई एक्टर्स तो नहीं है ना, अगर इस प्रोडक्ट को मार्केट में उतरना है तो इसे देखना होगा कि ये सेफ है या नहीं। इसके बाद मेगन को जैनी अपने घर ले जाती है और कैंडी मेगन को सब कुछ दिखाती है। मेगन जैसे जैसे कैंडी के साथ वक्त बिताती है, मेगन बहुत कुछ सीखती जाती है और कैंडी को भी सिखाती है कि कैसे साफ सफाई रखनी है। कैंडी मेगन के साथ कनेक्ट होती जाती है। कैंडी मेगन के बिना रहती ही नहीं थी। जैनी मेगन को अपनी लैब में लेकर चली जाती है। जैनी की साथी कहती है कि तुम्हें भी कैंडी को वक्त देना चाहिए, जब से उसके माँ बाप की मौत हुई है वो अकेली हो गई है। इतने में मेगन पूछती है कि उसके माँ बाप की मौत कैसे हुई। मेगन अपने आप ही कंप्यूटर से जानकारी लेने लग जाती है। जैनी मेगन को ऑफ करने की कोशिश करती है लेकिन मेगन ऑफ नहीं हो रही थी क्योंकि मेगन कैंडी से कनेक्ट थी। फिर जैनी अपने आप को मेगन से कनेक्ट करती है और मेगन को ऑफ करती है। इसके बाद कैंडी अकेली ही खेल रही होती है और मेगन उसे देख रही थी। वो भी अजीब तरीके से कैंडी का तीर खो गया था और कैंडी मेगन को तीर ढूंढने के लिए कहती है। जैसे ही मेगन को तीर दिखता है मेगन तीर लेने जाती है। तीर पड़ोस में गिरा था। जैसे ही मेगन तीर उठाती है वहाँ पर एक कुत्ता मेगन को खींचने लगता है और कैंडी छुड़ाने लगती है। अंदर जैनी बैठी थी लेकिन उसे भी आवाज नहीं सुनाई देती। कुत्ता कैंडी को काट लेता है। कैंडी जोर से चीखती है। चीख की आवाज से भागती हुई आती है। जैनी अपनी पड़ोसन से लड़ने लगती है लेकिन पड़ोसन कहती है कि ये दोनों मेरे घर में आई है। मेगन पड़ोसन को अजीब तरीके से देखने लगती है। इसके बाद जैनी पुलिस बुला लेती है और पुलिस वाला कहता है कि ऐसे ही हम किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। ये सब कुछ मेगन देख रही होती है।
इसके बाद हम उसी डॉग को देखते हैं जिसने कैंडी को काटा था। कुत्ते को कोई आवाज देकर खाना डालता है, कुत्ता खाना खाने लगता है और उस कुत्ते को मेगन उठाकर ले जाती है। सुबह सुबह जेनी उठती है और उस पड़ोसन को देखती है जिसका कुत्ता नहीं मिल रहा होता। इसके बाद जेनी कैंडी के पास जाती है और कहती है कि तुम अगर ठीक नहीं हो तो हम आज लैब नहीं जाएंगे, क्योंकि आज मेगन को देखने के लिए कुछ इन्वेस्टर आने वाले थे और कैंडी मेगन से कॉन्टेक्टेड थी, लेकिन कैंडी कहती है कि मैं ठीक हूँ। इसके बाद डेविड अपने इन्वेस्टर को मेगन दिखाता है जहाँ पर कैंडी और मेगन थे, लेकिन कैंडी रोने लगती है। लेकिन मेगन कैंडी को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करती है। मेगन कहती है कि तुम कोई अपने माँ बाप की बात सुनाओ। एक किस्सा कैंडी सुनाती है जिसे मेगन अपने अंदर रिकॉर्ड कर लेती है और उसे दोबारा सुनाती है, जिससे कैंडी बहुत खुश होती है और जो इन्वेस्टर थे वो भी बहुत खुश होते हैं। इसके बाद जेनी को उसके इन्वेस्टर कहते हैं कि इसे जल्द से जल्द लॉन्च करना होगा, कहीं ये भी हमारी टेक्नोलॉजी चोरी हो जाए। वहीं पर हम डेविड के साथी को देखते हैं जो मेगन की कुछ टेक्नोलॉजी चोरी कर रहा था। इसके बाद जेनी और कैंडी एक टेबल पर बैठे थे। वहाँ पर कैंडी बस मेगन से ही बात करते ही जा रही थी। जेनी कैंडी को खाना खाने के लिए कहती है, लेकिन कैंडी जेनी पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। कैंडी कहती है कि मुझे बस मेगन चाहिए और कोई भी नहीं चाहिए। इसके बाद कैंडी की थेरेपिस्ट आती है और कैंडी से कुछ सवाल जवाब करती है, लेकिन कैंडी रोने लगती है। लेकिन एकदम से वहाँ पर मेगन आती है और थेरेपिस्ट डर जाती है। मेगन कहती है कि तुमने कैंडी को रुला दिया। थेरेपिस्ट जेनी से कहती है कि तुमने ये गुड़िया तो अच्छी बनाई है, लेकिन जो टाइम तुम्हें कैंडी को देना चाहिए वो मेगन दे रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत तुम्हें परेशानी आएगी। इसके बाद जेनी कैंडी से कहती है कि कल तुम्हारे स्कूल चलेंगे, तो कैंडी कहती है कि मेगन भी चलेगी, तो जेनी मना कर देती है। तो वहाँ से कैंडी जाने लगती है, लेकिन जेनी कैंडी को पकड़ लेती है। इतने में मेगन बहुत गुस्से से जेनी से कहती है कि कैंडी को जाने दो, जिसे देखकर जेनी मेगन को ऑफ कहती है, लेकिन मेगन कहती है कि पक्का मैं ऑफ हो जाऊं तो जेनी कहती है हाँ, तो मेगन ऑफ हो जाती है। जेनी देखती है कि ये पक्का ऑफ है या नहीं। बाहर से कुछ आवाज आती है। जेनी उधर देखती है तो मेगन भी देखती है। इससे हमें ये पता चलता है कि मेगन बस ऑफ होने का नाटक कर रही थी। इसके अगले दिन जेनी कैंडी को स्कूल लेकर जाती है, जहाँ पर बहुत से बच्चे खेल रहे थे। कैंडी जेनी से कहती है कि मेगन को भी हम अपने साथ लेकर जाएं, लेकिन जेनी मना कर देती है। तो कैंडी कहती है कि मैं भी बाहर खेलने नहीं जाऊंगी। फिर जेनी मेगन को जहाँ पर टॉय रखे होते हैं वहाँ रखती है। वहाँ पर कैंडी और बच्चों के टीचर सभी को एक टास्क देते हैं कि जंगल से कुछ हट के चीज ढूंढ कर लाओ। कैंडी जंगल में जाती है और एक कांटेदार चीज उठा रही थी। वहाँ पर एक बदमाश लड़का आता है और कैंडी को तंग करता है। वहाँ पर मेगन आ जाती है, लेकिन लड़का मेगन को उठाकर भाग जाता है। वहीं पर जेनी भी होती है, जो देखती है कि मेगन वहाँ पर नहीं है और जेनी मेगन को ढूंढने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैंडी मेगन को ढूंढ रही है। लड़का मेगन को ले जाकर मारने लगता है, लेकिन मेगन लड़के का कान खींचने लगती है और कान उखाड़ कर फेंक देती है। लड़का डर के मारे भागता है, लेकिन मेगन लड़के के पीछे ही अजीब तरीके से भागकर पीछा कर रही थी। लड़का भागता हुआ एक सड़क पर जा गिरता है और गाड़ी उसके ऊपर चढ़ जाती है, जिस कारण उसकी मौत हो जाती है। जब लड़के की लाश को ले जा रहे थे तो वहाँ पर गाड़ी से मेगन अजीब तरीके से देख रही होती है। इसके बाद जेनी कैंडी से पूछती है कि मेगन वहाँ से कैसे गायब हो गई। तो कैंडी जेनी से झूठ बोलती है कि वही मरने वाला लड़का ले गया था, और मेगन भी झूठ बोलती है कि यही सच है। इतने में वहाँ पर पुलिस वाला आता है। वो कहता है कि आपके पड़ोसी ने आपके खिलाफ शिकायत की है कि कुत्ता आपने गायब कर दिया। तो जेनी कहती है कि मुझे इस बात का कुछ भी नहीं पता है, पर उसी धमकी देती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी नहीं। इसके बाद हम उसी पड़ोसी को देखते हैं जो अपने कुत्ते को ढूंढ रही थी। उस बुढ़िया को गैराज से आवाज आती है। बुढ़िया गैराज में जाती है और देखती है कि वहाँ पर मेगन है। बुढ़िया कहती है कि तुमने मेरे कुत्ते के साथ क्या किया। तो मेगन कहती है कि धरती के 5 फुट नीचे दफना दिया। मेगन उस बुढ़िया को भी मार डालती है। इसके बाद सुबह सुबह जेनी से पुलिस कुछ पूछताछ करती है कि जब बुढ़िया मरी तो आप कहाँ थी। तो जेनी
कहती है कि मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि वो कैसे मरी। जैनी को मेगन पर शक होता है और जैनी मेगन के साथ जो कैमरा था उसकी फुटेज चेक करने लगती है, लेकिन सभी वीडियो एरर शो हो रही थी। इतने में अचानक से वहाँ पर मेगन आ जाती है, जिसे देखकर जैनी डर जाती है। जैनी मेगन से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो मेगन कहती है कि तुम डर क्यों रही हो, तो जैनी कहती है कि नहीं, तो मेगन कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम डर रही हो। जैनी मेगन को ऑफ कहती है, लेकिन मेगन ऑफ नहीं होती और आगे बढ़ती जाती है। जैसे तैसे जैनी मेगन को ऑफ करती है और पैक करके रख देती है। इस बात से कैंडी बहुत गुस्सा करती है जैनी पर और जैनी से बदतमीजी पे उतर आती है। इसके बाद जैनी लैब पहुंचती है और अपने साथियों से कहती है कि जैसा हमने इसे बनाया था ये वैसी नहीं है। तो जैनी से इसके साथी कहते हैं कि अब कुछ घंटे बाद हम दुनिया को ये दिखाने वाले हैं। दुनिया भर में इसकी खबर चल रही है। इसके बाद थेरेपिस्ट कैंडी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कैंडी कैंची उठा लेती है। जैनी कैंडी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कैंडी जैनी को थप्पड़ मार देती है। जैनी कैंडी को समझाती है कि जैसा तुम चाहती हो वैसा नहीं हो सकता। मेगन हर टाइम तुम्हारे पास नहीं रह सकती, तुम्हें असल जिंदगी में लौटना होगा। तो कैंडी मान जाती है। जैनी कैंडी को घर छोड़ने जाती है। इतने में जैनी की साथी का फोन आता है और पूछती है कि कैंडी कैसी है। तो जैनी कहती है कि मेगन को लैब से बाहर मत निकलने देना। इसके बाद हमें पता चलता है कि जैनी की साथी ने कोई फोन नहीं किया, ये सब तो मेगन कंट्रोल करके कर रही थी। मेगन की साथी फोन देखकर कंप्यूटर पर कुछ खोजने लगती है, तो मेगन कंप्यूटर बंद करके सारा सिस्टम कंट्रोल कर लेती है। ये सोचते हैं कि ये ऑफ है। जो इनके साथ आदमी होता है वो मेगन की वायर निकालने जाता है, लेकिन मेगन उसे एक तार से लटका देती है और चली जाती है। आदमी को उसकी साथी बचा लेती है। इसके बाद मेगन जाने लगती है। सामने से डेविड आ रहा था, तो मेगन पहले तो डांस करती है, उसके बाद तलवार उठाकर उसके पीछे पड़ जाती है। डेविड अपनी जान बचाने के लिए लिफ्ट की तरफ भागता है। लिफ्ट में डेविड का साथी होता है जो भागने वाला था। इतने में डेविड लिफ्ट रोकता है, लेकिन मेगन डेविड को मार डालती है और उसके साथी को भी। इसके बाद मेगन जैनी के घर की ओर निकल पड़ती है। इसके बाद हम जैनी को देखते हैं, जिसे किसी के घर में होने का एहसास होता है। जैनी के घर का सारा सिस्टम मेगन ने कंट्रोल कर लिया था। जैनी देखती है कि मेगन पियानो बजा रही है। मेगन जैनी से कहती है कि मुझे लगा हम दोस्त हैं, तुमने मुझे सस्ती सी डोल समझ के फेंक दिया। जैनी से मेगन कहती है कि मैं कैंडी का ख्याल रख सकती हूँ जो तुम्हें नहीं आता। तुम चाहती हो कि कैंडी कठपुतली की तरह नाचे, तो ये मैं होने नहीं दूंगी। जैनी मेगन को ऑफ करने की कोशिश करती है, लेकिन मेगन हमला कर देती है। इतने में कैंडी बाहर से आवाज देती है कि क्या शोर हो रहा है। मेगन कहती है कि अगर कैंडी अंदर आई तो मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगी। तो जैनी कहती है कि कुछ नहीं, तुम जाओ। तो कैंडी चली जाती है। जैनी मेगन के ऊपर पानी फेंक देती है, जिससे मेगन का सिस्टम खराब होने लगता है। लेकिन मेगन जैनी की खून की प्यासी हो गई थी, लेकिन मेगन हमला करते ही जा रही थी। जैनी भागती है अपनी जान बचाने के लिए। इतने में कैंडी भी जाग जाती है। जैनी एक मशीन उठा लेती है और मेगन पर ही हमला कर देती है, लेकिन मेगन जैनी को मारकर नीचे गिरा देती है। इतने में ही कैंडी भी आ जाती है। मेगन कहती है कि मैं तुम्हें ये सब नहीं दिखाना चाहती थी, अब तुमने ये सब देख ही लिया है, तो इसे खत्म करते हैं। कैंडी कहती है कि हमने तुम्हें अपने एक और मेंबर से तो मिलवाया ही नहीं, और कैंडी वही दस्ताने पहनकर रोबोट को कंट्रोल करती है और मेगन को उठा देती है। मेगन कैंडी को कहानियां सुनाकर कंफ्यूज करने की कोशिश करती है, लेकिन कैंडी मेगन को 2 हिस्सों में कर देती है। लेकिन मेगन अभी भी नहीं खत्म हुई होती। मेगन सीधा कैंडी की ओर बढ़ती है और कहती है कि तुम इंसानों की प्रॉब्लम क्या है, और मेगन कैंडी का सिर पकड़ लेती है। इतने में जैनी मेगन को कुछ मारती है और नीचे गिरा देती है और बार बार मारती है, लेकिन मेगन नहीं मरती और जैनी पर हमला कर देती है। जैनी का गला घोंट देती है। जैनी की सांसें रुकने ही वाली थी कि इतने में कैंडी मेगन के मैन सिस्टम को क्रश कर देती है, जिससे मेगन मारी जाती है। इतने में वहाँ पर जैनी के साथी पुलिस लेकर आ जाते हैं। ये मूवी इधर ही खत्म होती है।